हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे गोल्जी अपैरेटस। सर बायोलॉजी का चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस हैज मल्टीपल नेम्स सच एज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी। इसके बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, गोल्जी बॉडी बोला जाता है, गोल्जी अपैरेटस बोला जाता है। द नेम इज गिवन ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द ऑर्गेनेली। जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उसके नाम पे दिया गया है ये नाम। कैम्ब्रियो गोल्जी ने इनको डिस्कवर किया था। सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये देखने को मिलता है, चाहे वो प्लांट की सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, लेकिन होने वो यूकैरियोटिक सेल्स चाहिए। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, साइटोसोल में प्रेजेंट होती है। अल्ट्रावायलेट स्ट्रक्चर डाल्टन ने दी थी, इसीलिए इसको बहुत बार डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इसको लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है और प्लांट सेल्स के अंदर इसको डिप्टियोसोम बोला जाता है। तो जो इनके नाम है वो आपको अच्छे से याद कर लेने। गोल्जी अपैरेटस है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, डिप्टियोसोम है, डाल्टन कॉम्प्लेक्स है, लिपोकॉन्ड्रिया है। तो इनके क्या क्या नाम है ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछे जाते हैं। साइज ऑफ द गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का साइज क्या होता है? इट्स साइज वैरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल, इट इज बिगर इन द सेक्रेटरी सेल्स, द सेल्स दैट हैव सेक्रेटरी फंक्शंस सच एज द लिवर सेल्स दैट हैव सेक्रेटेड वेरियस सेक्रेशंस। कहने का मतलब ये है कि जिन सेक्रेटरी सेल्स के अंदर जो होती है गोल्जी बॉडी वो ज्यादा बड़े साइज में प्रेजेंट होती है एज कंपैरिजन टू द नॉन सेक्रेटरी सेल्स। वहां पर वो स्मॉल साइज में प्रेजेंट होती है, जैसे मस्कुलर सेल्स होती है। सिक्रेशन का जो फंक्शन सेल परफॉर्म करती हैं तो उसमें गोल्जी अपैरेटस क्या है, हेल्प करता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ द गोल्जी बॉडी। नंबर भी कैसे डिपेंड करता है? सेल टू सेल डिपेंड करता है। दिस इज द ओनली वन गोल्जी बॉडी पर सेल इन द एनिमल सेल। वैसे तो एक सेल के अंदर एक ही गोल्जी बॉडी होती है, लेकिन वो कई बार क्या करती है, डिपेंडेंट नहीं होती है, वो कई बार चेंज भी हो जाती है, हमेशा फिक्स नहीं होती है। वेरीज फ्रॉम द सेल टू सेल, वो सेल टू सेल वेरी करती है। जैसे 6 to 12 गोल्जी बॉडीज इन द प्लांट सेल। एक प्लांट सेल के अंदर 6 से 12 गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज देखने को मिलती हैं। जिन प्लांट सेल के पास सेक्रेटरी फंक्शंस होता है, जैसे हमने पहले वाले स्लाइड में बताया था कि जिनके अंदर सेक्रेटरी फंक्शंस होता है तो उनका साइज भी बड़ा होता है वहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो वैसे ही जिनके अंदर सेक्रेटरी फंक्शंस परफॉर्म करती हैं जो सेल्स, तो वह नंबर भी ज्यादा होता है। एनिमल्स और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो गोल्जी बॉडी है वो पैरीन्यूक्लियर और या फिर क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास होती है। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट सेल्स के अंदर ये स्कैटरिंग होती है साइटोप्लाज्मा के अंदर, स्पेसिफिकली लोकेशन नहीं है कि यहाँ पर मिलेगी। देयर इज ओनली ए क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन अराउंड सेल ऑर्गेनेली, जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। सेल ऑर्गेनेली के पास से एक चारों तरफ एक क्लियर रीजन हो जाता है जहाँ पर साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसके अंदर, तो उस रीजन को बोला जाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। As it does not contain any organelle, वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है। गोल्जी बॉडी को प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। प्लियो मीन्स होता है चेंज, मॉर्फिक मॉर्फोलॉजी, जो अपनी मॉर्फोलॉजी को बार बार चेंज कर लेते हैं उनको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेलीज। Which means it can change its shape as per the function of performed by it। जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है वो सेल, उसके अंदर गोल्जी बॉडीज जो है अपनी स्ट्रक्चर या फंक्शन चेंज कर लेते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेली। स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। इट इज मेड अप ऑफ द स्टॉक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक लाइक सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स और वैक्यूल्स। तो इसमें 3 तरह की इसके क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, सिस्टर्ने होती है, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। गोल्जी बॉडीज में 3 स्ट्रक्चर होती हैं। इसके 2 फेस होते हैं, एक सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेस होता है। सिस फेस जो होता है वो प्रोटीन या फिर लिपिड्स जो हमको रिसीव करता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके पास में होता है, और ट्रांस फेस जो होती है सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके पास में होता है। उसकी तरफ का फेस होता है वो ट्रांस फेस होता है, जो न्यूक्लियस की तरफ का फेस होता है उसको हम सिस फेस बोलते हैं। ये देखो, ये जो फेस होता है ये सिस फेस होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है या फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको हम सिस फेस बोलते हैं। ये इसके बीच में जो प्रेजेंट होते हैं ये सिस्टर में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, इसके पास वेसिकल्स प्रेजेंट हैं और ये क्या है, इसके सेक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं। ये ट्रांसफेज होता है जो टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब ये जो सेल्स है, ये जो वेसिकल्स है, ये अभी यहाँ पर अभी तक इसकी फॉर्मेशन नहीं हुई है, ये फॉर्मिंग कंडीशंस में है और इन सब के बीच में यहाँ तक
जो लिपिड और प्रोटीन के अंदर चेंजिंग होते हैं वो सारे इसमें इस ड्यूरेशन में हो चुके होते हैं। तो ये है सिस गोल्जी बॉडीज के सिस और ट्रांसफेज और इसके तीनों स्ट्रक्चर्स है, सिस्टर्ने, वैक्यूल्स और वेसिकल्स। ये देखो सिस्टर्ने इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं, वेसिकल्स जो राउंडेड से स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, उस टाइप की होती हैं, ट्यूबुलर क्या ब्रांचिंग से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या होती हैं, पार्ट्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीनों प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक की बात करते हैं तो किस तरीके से होती हैं, दे आर फ्लैटेड sac-like structures which are not swallowed। जो फ्लैटेड स्ट्रक्चर होती हैं ये सिस्टर्ने के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इनके एंड्स जो होते हैं वो स्वेलोन होते हैं और स्वेलोन एंड्स के साथ इनको हम बोलते हैं गोल्जी वैक्यूल्स। थिकनेस जो होती है सिस्टर्ने की वो वेरी करती है 15 to 20 नैनोमीटर, और गैप जो एक सिस्टर्ने से दूसरे सिस्टर्ने के बीच में, अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो इस सिस्टर्ने और सिस्टर्ने के बीच का गैप अलग होता है और इनकी जो रेंज होती है वो डिफरेंट होती है, तो वो अलग अलग होती है। इसका डायमीटर आप याद कर सकते हैं तो याद ले, अदरवाइज से कुछ ज़्यादा आता नहीं है। नंबर ऑफ सिस्टर्ने प्रेजेंट इन द गोल्जी बॉडी इज आल्सो वेरिएबल। तो उसमें क्या है, नंबर जो सिस्टर्ने के हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि सेक्रेटरी सेल्स है, किस तरीके से उसके अंदर पैकेजिंग होना है, किस टाइप से प्रेजेंट होती है। They can be 6 to 12 in number in animal cells and 10 to 20 in the plant cells। तो एनिमल और प्लांट सेल के अंदर दोनों में भी क्या है, क्या नंबर है जो वेरी करता है। फंजाई के अंदर एक ही सिस्टर्ने होता है तो इसको हम बोलते हैं यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी। नाम से ही पता है, यूनि मींस वन, सिस्टर्नल मींस सिस्टर्नी, एक सिस्टर्ने है किसके अंदर, गोल्जी बॉडी के अंदर, और ये कहाँ ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है, फंजाई के अंदर। सिस्टर्ने एट द सिस फेज जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में होता है वो ट्रांसफेज से डिफरेंट होता है, साइज अलग होता है, उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी अलग होती है, कंटेंट भी अलग होता है, उनकी वेसिकल्स भी अलग होती है। क्यों होता है, क्योंकि वो जो सिस्टर्ने सिस फेज की तरफ होता है वो टुवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन की पैकेजिंग वहां से स्टार्ट होती है। और ये सारा फंक्शन ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी बॉडी में होता है, जो पैकेजिंग होती है उसकी प्रोटीन्स की या फिर लिपिड्स की। Whereas the cisternae at the trans phase और phase are toward the plasma membrane जो प्रेजेंट होता है उनमें डिफरेंस होता है। सिस्टर्ने जो लोकेटेड होते हैं बीच में जो होते हैं, सिस और ट्रांस फेज के जो बीच में प्रेजेंट होते हैं उनको हम मिडल सिस्टर्ने बोलते हैं। तीनों के पास डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उनको मॉडिफाई करना होता है, शॉर्ट करना होता है और पैकिंग करनी होती है प्रोटीन्स की, और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यही देखो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर साथ में प्रेजेंट होती है, उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सिस फेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो लिपिड और प्रोटीन की जो पैकेजिंग है वो कंप्लीट होकर आएगी और यहाँ पर आकर वो वेसिकल्स में पैक होकर आगे की तरफ क्या है मूव कर दिया जाएगा, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। नेक्स्ट वन इज द वेसिकल। They are also spherical structures, but they are smaller than the vacuole। Vacuole और वेसिकल दोनों spherical होती हैं, but different होती हैं। They are located toward the convex side or the cis face of the Golgi body। Vesicles कहाँ पर होती हैं, cis face जो हमारा न्यूक्लियस के पास था। Vacuoles जो होती हैं वो भी spherical होती हैं, डायमीटर होता है उनका 600 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। They are usually found close to the concave side या फिर ट्रांसफेज, इनको कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड भी बोलते हैं, सिस और ट्रांसफेज को। सिस को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं और ट्रांस को कॉनकेव बोलते हैं। Beside this, Golgi body shows polarity as it has two sides। वो हमने अभी बता दी आपको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड। कॉनकेव हमारी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ की साइड को हम कॉनकेव या फिर ट्रांसफेज भी बोलते हैं, और कॉन्वेक्स साइड है जो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होती है उसको सिस या फिर फॉर्मेटिव फेज भी बोलते हैं। ये इसके बारे में है। अभी बात करते हैं हम स्ट्रक्चर के बाद बात आती है फंक्शंस की, कि फंक्शन क्या क्या करते हैं। प्रोटीन को रिसीव करते हैं, लिपिड को रिसीव करते हैं, कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। बाद में उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, शॉर्टनिंग की जाती है, उनको पैकेजिंग किया जाता है और बाद में उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वो सारा फंक्शन जो होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। गोब्लेट सेल्स जो होती हैं वो पॉलीसेकेराइड सेल को सिक्रीट करती हैं, कोलाजन प्रोटीन्स को रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं इन द कनेक्टिव टिश्यूज। तो वहाँ पर इनकी सबकी जो पैकेजिंग होती है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है।
ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस जो होता है वो इसी के अंदर होता है। ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं हम एडिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स टू द प्रोटीन और द लिपिड्स, या तो प्रोटीन के साथ उसको जोड़ा जाता है या फिर लिपिड्स के साथ उसको जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइलेशन। ये यार आपको इस स्लाइड से बताते हैं ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, उसमें से मैनोज को रिमूव कर दिया जाता है। जो भी यहाँ पर लिपिड या फिर प्रोटीन आया है, मेनली प्रोटीन आता है, प्रोटीन के अंदर ग्लाइकोसाइलेशन जब किया जाता है तो सबसे पहले मैनोज शुगर जो है उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद ये सिस जो फेज है वहाँ से स्टार्ट होता है, उसी सिस्टरने के अंदर होता है। फिर मीडियम सिस्टरने के अंदर आने के बाद एन-एसिटाइल ग्लूटामीज है जो वो वहाँ पर ऐड हो जाता है और मैनोज वहाँ से रिमूव हो जाता है। उसके बाद ट्रांस सिस्टरने के अंदर एडिशन ऑफ गैलेक्टोज होता है और उसके बाद यहाँ पर एडिशन ऑफ सियालिक एसिड होता है। ये सीक्वेंसली पाथवे होता है, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हो कि मैंने उसको बाद में रिमूव करते हो, सियालिक एसिड को पहले रिमूव कर देते, एडिशन करवा देते हो, ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिकली जो एंजाइम्स होते हैं वो उसी जो फेस है उसी फेस के सिस या फिर ट्रांस के अंदर जिस भी जहाँ भी रिक्वायरमेंट होते हैं वो वहीं पर प्रेजेंट होता है। जैसे सिस फेस है जो सिस्टर ने है वहाँ पर मैनोज को रिमूव किया जाता है तो उसके लिए जो एंजाइम है रिमोलेज एंजाइम है जो वो वहीं पर प्रेजेंट होगा। तो ये होता है ग्लाइकोसाइलेशन और ये सारा किसके अंदर हो रहा है, गोल्जी बॉडी के अंदर। इसके बाद क्या फंक्शन अगर हम देखते हैं तो इट आल्सो फॉर्म द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म हेड व्हिच सीक्रेट द एंजाइम स्पर्म लाइसिन दैट हेल्प डिसॉल्व द आउटर लेयर ऑफ एन एग सो दैट फर्टिलाइजेशन कुड ऑकर। इसके बाद अगर हम स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म के अंदर भी जो स्पर्म का हेड है उसके पास जो एक्रोसोमल एंजाइम होता है उसकी फॉर्मेशन जो है वो गोल्जी बॉडी है या गोल्जी अपैरेटस है उसके थ्रू करवाई जाती है। जो ये एक्रोसोम प्रेजेंट होता है वहाँ पर लाइसिन एंजाइम की फॉर्मेशन होती है। ये लाइसिन एंजाइम जब फर्टिलाइजेशन होता है तब एग की आउटर सेल्स को तोड़ने का काम करता है, ये इसका फंक्शन होता है। तो इसकी फॉर्मेशन करवाने में कौन हेल्प करता है, गोल्जी अपैरेटस। It is also called the direction of macromolecule transportation in the cells as it help in the movement of macromolecules. मैक्रोमोलिक्यूल्स जो सेल्स के अंदर हम बात करते हैं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लिपिड्स के आते हैं, उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ये सब बातें हमने बता दी कि लिपिड्स का ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन और कार्बोहाइड्रेट का एडिशन या फिर ग्लाइकोसाइलेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उनका ट्रांसपोर्ट भी उसी के थ्रू होता है। तो ये सारे जो मैक्रोमोलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है ये किसके थ्रू होता है, गोल्जी अपैरेटस के थ्रू। Enter the carbohydrate part of the glycoprotein by the adding, removing or the modifying carbohydrate। ये अभी हमने बताया कि ग्लाइकोसाइलेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। कार्बोहाइड्रेट का जो मोमेंट्स होते हैं उसके साथ उसको ऐड कर दिया जाता है, चाहे वो प्रोटीन के साथ ऐड किया जाए चाहे वो लिपिड्स के साथ में ऐड किया जाए। तो उसको हम अगर प्रोटीन के साथ होता है तो हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, अगर वो लिपिड्स के साथ है तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। It also processes lipid by adding phosphate group। जब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन उसके साथ एडिशन किया जाता है उसके साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी वहाँ ऐड हो सकता है या फिर उसका प्रोसेसिंग भी किया जाता है। अगर वो फॉस्फेट ग्रुप प्रोटीन्स के साथ जुड़ता है या फिर लिपिड्स के साथ जुड़ता है तो उसके साथ उसकी नेमिंग की जाती है। फॉस्फो ग्रुप अगर लिपिड्स के साथ जुड़ता है तो हम उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स, और ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ लिपिड्स के का फॉर्मेशन भी किया जाता है। या फिर हम बात करते हैं कि लिपिड्स का जो एडिशन है लिपिड्स के साथ है, ग्लूकोज का एडिशन है तो हम क्या बोलते हैं, उसको ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। तो वो सारी चीजें भी क्या है, उसकी जो चेंजिंग है, मॉडिफाइंग है, उसको शॉर्टनिंग करना होता है, वो सारा क्या है सेल के गोल्जी बॉडी के अंदर ये सारा प्रोसेसिंग हो रहा होता है। ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्ट करने का काम भी इसी से होता है। एंडोक्राइन सेल्स, ये हमने पहले बात कर दिया कि सिक्रीशन का जो प्रोसेस होता है वो सारा क्या होता है, गोल्जी बॉडीज के थ्रू होता है। या फिर हार्मोन, यहाँ पर बात करते हैं हम हार्मोन्स की जो सिक्रीशंस है वो भी क्या है, गोल्जी बॉडी के थ्रू होती है। वाइटलोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, योग फॉर्मेशन, एग के अंदर जो येलो पार्ट होता है वो योग होता है। जो एग मैच्योर कर रहा होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन तब उसको वो योग को यूज करता है, तो उसकी फॉर्मेशन भी किसके थ्रू होती है, गोल्जी बॉडी के थ्रू होती है। सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। सेल प्लेट जब सेल एक सेल दूसरी सेल से डिवीजन के बाद अलग होती हैं तो वहाँ पर सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, उसकी हेल्प उसको भी गोल्जी बॉडी जो है वो हेल्प करती है।
It imports the sugars from the cytosol to perform glycosylation and the phosphorylation process. ये बात दोबारा ही बताई गई कि glycosylation addition of glucose and phosphate addition of phosphate is the phosphorylation. ये प्रोसेस सारा क्या है गोल्गी एपैरेटस के अंदर होता है. It help in the formation of the primary lysosome. Primary lysosome की formation भी क्या है गोल्गी एपैरेटस के थ्रू होती है. ये देखो यहाँ पर ये गोल्गी एपैरेटस है और यहाँ पर ये क्या है लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो रही होती है. अंदर क्या है कोई भी फूड आता है फेगोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस जब सेल कर रही होती है तो उस फूड के साथ क्या है लाइसोसोम ऐड कर दिए जाते हैं या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो जो उसने सेल ने वो एंडोसाइटोसिस किया है उसके साथ लाइसोसोम जुड़ जाते हैं और बाद में उसको डिग्रेड करके बॉडी से सेल से रिमूव कर देते हैं या फिर उसका जो भी अगर फूड है तो उससे जितना भी न्यूट्रिशन है उसको गेन कर लेते हैं. It break down proteins and form the smaller active fragments. गोल्गी बॉडी के अंदर अगर बॉडी ने उस सेल प्रोटीन लिया तो उसको भी डिग्रेड करने का काम कौन है गोल्गी बॉडी करती है. It is the site where the sulfate group addition, ग्लूकोज का एडिशन, लिपिड्स के साथ फॉस्फेट का एडिशन. अब सल्फेट ग्रुप का एडिशन भी कहाँ होता है गोल्गी बॉडी के अंदर होता है और उसमें वही हेल्प करती है. प्लांट सेल्स के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही होती है उस सब में भी क्या है गोल्गी एपैरेटस वो हेल्प करता है. फॉर्मेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, पैक्टिन एंड लिपिड्स. ये सारा प्रोसेस हम पहले से बता रहे हैं कि ये सारा प्रोसेस गोल्गी बॉडीज के अंदर होता है. शेप ऑफ गोल्गी बॉडीज सर्व एज अ चैम्बर फॉर द वेरियस सेलुलर रिएक्शंस. बहुत सारे रिएक्शंस के लिए सेलुलर रिएक्शंस जो है उनके लिए गोल्गी बॉडीज क्या है हेल्प करता है. ये देखो अगर हम नॉर्मल सी बात करके बताते हैं तो यहाँ से जैसे प्रोटीन का पूरा सोल्डरिंग हो चुकी है उसकी पैकेजिंग होगी है लिपिड्स हैं चाहे वो प्रोटीन्स हैं उनके साथ ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस चाहे फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद ये सेल्स पैक जो हो जाती हैं पैकेज होकर उनकी वेसिकल्स के थ्रू क्या है ये सेल से बाहर चली जाती हैं जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है. अगर एंडोसाइटोसिस हुआ है सेल के अंदर तो यहाँ से क्या लाइसोसोम आएंगे और उस फूड पार्टिकल या फिर फॉरेन पार्टिकल के साथ है वो जो लाइसोसोम्स हैं वो जुड़ जाएंगे और बाद में उसको लेट एंडोसोम बना लेंगे और लेट एंडोसोम के बाद उसका डिग्रेडेशन जो भी होता है जिस पार्टिकल के थ्रू आया है वो तो उसको डिग्रेड कर दिया जाता है और सेल उसको यूज कर सकती है तो यूज कर लेती है अदरवाइज उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है सेल से रिमूव कर दिया जाता है. तो ये सारा आपका क्या है टॉपिक करवा दिया है मैंने.